Lesson number 12, coordinate geometry, question number 47, in which we have 2 points. Number 1 is -1, -3, which is A and B. And the third one is C, 6K. 3 points हैं और वो कहता है कि ए बी लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी. ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है. ये ए बी लाइन है और बी से ही शुरू हो रही है और सी पे ख़त्म हो रही है. बी सी लाइन है. दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है कि उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है. m1 into m2 is equal to -1. Since AB is perpendicular to BC, then find the value of K. K निकालना है तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट्स निकालते हैं ताकि इन्हें हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगा सकें और आंसर आ जाएगा. ग्रेडियंट ऑफ AB which is m1, say this is equal to m1. AB y2 minus y1 over x2 minus x1. फार्मूला है ग्रेडियंट निकालने का y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 हमारे पास है 3 और y1 है -3. x2 2 है और x1 -1 है. हम ऐसे करेंगे कि इनको अब हम डिवाइड करेंगे, इन सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 माइनस माइनस प्लस हो गया. 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1. 3 + 3 6 डिवाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 2. कैंसिल आउट. वैल्यू ऑफ m1 फाइंड आउट हो गई. इसी तरह से अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ m2. ग्रेडियंट ऑफ BC. ग्रेडियंट ऑफ BC m2. इसमें B और C के पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे. C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6K तो वो y2 होगा 6 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और y1 होगा 3 डिवाइडेड बाय 6 - 2. K - 3 डिवाइडेड बाय 4. m2 फाइंड आउट हो गया. अब हमें पता है कि सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस AB is perpendicular to BC, therefore m1 into m2 equal to -1. वैल्यू ऑफ m1 आई है हमारे पास 2 और m2 की वैल्यू आई है K - 3 over 4 इज़ इक्वल टू -1. ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लगा दी हैं. अब कैंसिलेशन करते हैं. 2 to the 4 ये कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में ये 2 जो है अब हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. ये राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा. अब हम के 3 को शिफ्ट करेंगे. 3 - 2. 3 राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा और आंसर आपके पास आ गया K का आंसर 1. वैल्यू ऑफ K निकालनी थी. ये था पार्ट 1. अब हम करेंगे पार्ट 2 इन विच वी हैव द ग्रेडियंट ऑफ AC. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ AC. AC का ग्रेडियंट निकालना है. वैल्यू ऑफ A हमारे पास है -1 -3 और C के हैं 6K. पार्ट नंबर 2. वैल्यू ऑफ A है -1 -3 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6K. वैल्यू ऑफ K वी हैव 1. सो द ग्रेडियंट ऑफ AC इज़ ग्रेडियंट ऑफ AC निकालना है तो हम उसको m डिनोट कर लेते हैं. m से फॉर्मूला लगाते हैं 1 - -3 over 6 - -1. और अब इसमें वैल्यू हमने लगा देनी है. ये हमारे पास वैल्यू लग गई है. 1 + 3 6 + 1 4/7. ये ग्रेडियंट ऑफ AC हमारे पास फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टॉपिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्विंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस. पैरेलल लाइंस हैं और परपेंडिकुलर लाइंस हैं. पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म
जब लाइंस पैरेलल होंगी, यानी कि एक L1 लाइन है और L2 लाइन है, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो देन देयर ग्रेडियंट्स इक्वल। इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 देन M1 इज़ इक्वल टू M2। ये कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है। एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इज़ when two straight lines L1 and L2 are perpendicular to each other, then the product of their gradients equals to -1। M1 इंटू M2 मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। ये है L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के लिए, कंडीशन नंबर 2। ये वन कंडीशन ये है जब पैरेलल होंगी, और परपेंडिकुलर के लिए ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अब यहाँ 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L पासिस थ्रू द पॉइंट AB, और इक्वेशन ऑफ L निकालनी है। AB से ये लाइन पास कर रही है, A पॉइंट है 1 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 8 और लाइन का नाम है L। पहले हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। इसका मतलब कि इक्वेशन के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए और y इंटरसेप्ट c। ग्रेडियंट निकालने का तरीका वही है जो पुराना हमारे पास चल रहा है। ग्रेडियंट ऑफ AB हम निकालना चाहते हैं और वो m से हम उसे डिनोट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। लगा देंगे वैल्यूज़। 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। 8 माइनस 2 6 होगा, 3 माइनस 2 2 हो 3 माइनस 1 2 होगा। कैंसिल कर देंगे, 2 3 10 6। आंसर आपके पास ग्रेडियंट का निकलाया विच इज़ m इज़ इक्वल टू 3। m की वैल्यू 3 हम इसमें फार्मूले में लगा देंगे y इज़ इक्वल टू mx प्लस c में। m की वैल्यू 3 है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम c निकालेंगे। c निकालने के लिए कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। a भी यूज़ कर सकते हैं और b यूज़ कर सकते हैं। एट a सबसे पहले मैं a पे निकालना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगेगा, जहाँ y है वहाँ 2। 2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस c। हम कोऑर्डिनेट्स, अब वैल्यू ऑफ c यहाँ से आसानी से निकल सकती है। 2 माइनस 3 3 को इधर ले आएंगे, c का आंसर आ गया -1। इस आंसर को हम इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हमने निकाली थी इसमें लगा देंगे। y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB निकलाई। इक्वेशन ऑफ AB या L, हमारे पास किसी एक, जो दोनों का एक ही नाम है, नाम चेंज है, AB है और L है, कोई भी नाम रख सकते हैं। हमारे पास बुक क्वेश्चन में हमारे पास L दे रखा है, हमने L रख लिया। अब आगे चलते हैं। हेंस राइट डाउन अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू L। पॉसिबल इक्वेशन जो हो सकती है वो क्या होगी, वो हमें कह रहा है कि भी आप इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, उसकी इक्वेशन निकाल दें। तो हमारे पास L का ग्रेडियंट ऑलरेडी है विच इज़ 3। तो हम m डैश परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उसका ग्रेडियंट का होना मस्ट है। तो हमारे पास ये लाइन L है, इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं पॉसिबल, तो वो हम उसके लिए उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट, ग्रेडियंट के प्रोडक्ट -1 होगा। यहाँ से m डैश निकालना चाहते हैं तो -1 ओवर m कर लेते हैं, m की वैल्यू लगाते हैं, वो है 3। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका ग्रेडियंट 1/3 है, -1/3 है, और इसका y इंटरसेप्ट कोई भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट होता है जब लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है। जैसे कि AB लाइन थी, AB लाइन का y इंटरसेप्ट था -1, यानी कि ये -1, y एक्सिस ये चल रहा है, ये y एक्सिस है, और अगर इसका -1 है तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसका ग्रेडियंट जो है उसका y इंटरसेप्ट हो सकता है पॉसिबल हो 2। तो हम इसमें एक्सपेक्टेड लिख लेते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। तो c डैश, अब हम यहाँ पर m डैश की वैल्यू लगा देते हैं -1/3 और c डैश की जगह पर 2 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबल था, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू L। यही इसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L विद ग्रेडियंट 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 4। ये हमें क्या कहा जा रहा है कि आपके पास इसमें ग्रेडियंट जो है वो 2 है, ग्रेडियंट 2 है, और
ये लाइन पास कर रही है 1,4 से, 1.14 है वहाँ से पास कर रही है, इसका नाम हम ए सपोज कर लेते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ एल निकालनी है, तो अब इक्वेशन ऑफ एल निकालने के लिए हमें पास पता है, हमें इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वैल्यू एफ हम लगा देते हैं, 2x हो गया और c। अब c निकालने के लिए ये पॉइंट आपको जो दे रखा है, इस पॉइंट पे हम इसको निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 और जहाँ y है वहाँ 4। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस सी, 2 इंटू 1 2 हो गया। और अब यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू आपके पास आ गई विच इज़ 2, 4 माइनस 2 2 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फार्मूला था, m की वैल्यू भी 2 है इसमें और c भी 2 है। यही इसका आंसर हमारे पास आ गया। इसमें भी वही कह रहा है कि हैंस राइट डाउन अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर